हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी? जी, मनीषा, जसवीर, कविता, नमस्कार भाई सभी को। कैसे आप सभी? जी, मनीषा, मीनाक्षी, गुड इवनिंग। कॉमन का भी कराना है क्या? कॉमन तो मैं करा चुका हूँ, कॉमन ऑलरेडी हो गया है। मनीषा ठीक है, तो टीजीटी कर लेंगे इसमें, क्यों? जी, करें आज की क्लास की शुरुआत। जैसे कि आप सभी को पता है, ज्योति खासा, गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप? करें भाई शुरुआत। हाँ जी, टीजीटी मैथ, ये कॉमन वाला देखिए एक बार। कॉमन में कितने क्वेश्चन थे ये देखो, करा दी है मैंने। करा दो चुके यार ये सारा, ठीक है। आ जाओ वहीं से करते हैं, फिर भी ऐसा लगे बता देना, ठीक है, वो भी करा देंगे। ज्योति वर्मा, गुड इवनिंग बेटा। ये लो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन। सीधा पेपर ही डाउनलोड कर दिया, ठीक है। जी, विंसी, ज्योति, हिमानी, पीआरटी का करा देंगे। कल भाई 2023 पीआरटी का ले लेंगे, ठीक है। कराना यार पीआरटी का भी बच्चे बोल रहे सर पीआरटी करा देना आप, तो पीआरटी करा दिया जाएगा, ठीक है कल। ओके, चलो आ जाओ भाई, शुरुआत करते हैं। रूट 43 - 12 √7 - 2 √16 + 6 √7, एक है ना परफेक्ट स्केयर, पूर्ण वर्ग विधि होती है, ठीक है, जहाँ पर है ना फॉर्मूला हम बनाते हैं, ठीक है। हाँ, कॉमन भी करा दूंगा मनीषा, ठीक है बेटा। यहाँ शुरू कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में ले आएंगे कॉमन को भी, ठीक है। चलें, परफेक्ट स्केयर जहाँ पर जैसे a + b का होल स्केयर, a - b का होल स्केयर हम बनाते थे, उसी कंडीशन का यहाँ यूटिलाइज करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप सभी आंसर देते रहें। जैसे ही दे रखा अपने को यहाँ 43 माइनस क्या 12 रूट कितना भाई 7 मैंने ले लिया। साहब एक छोटी सी बात बताएं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 स्केयर प्लस क्या √7 होल स्केयर कर दिया, माइनस 2 × 6 × क्या √7 मैं लिख दूंगा, ठीक है। मैंने कंडीशन क्यों लिखा, देख भाई 6 का स्केयर 36 होगा, √7 कितना 7 रहेगा, 36 और 7 कितना भाई 43, ये 43 रहा, 6 दूनी 12, 12 आया ये √7, मतलब क्या ये ए स्केयर बी स्केयर -2ab, ए स्केयर बी स्केयर -2ab, ये ए और ये क्या बी है। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि भाई इसको ए माना इसको बी माना, 6 - √7 होल स्केयर मैंने कर दिया, मतलब क्या a - b का होल स्केयर, और सारे का क्या कर दिया भाई स्केयर रूट मैंने कर दिया, ठीक है। ये इससे कैंसिल कर देंगे तो दोस्त कितना आया, 6 - √7 हमारा आ जाता है, ये कंडीशन हमारी आई है। क्लियर है, ठीक है जी। चलें अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ कहा क्या है, सहिष्ठा सहिष्ठा कनम, गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सभी, ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान दें, इस कंडीशन में क्या कहा, 2 डिवाइड बाय ये कहा √16। देखो कुछ क्वेश्चन में टाइम लगाना है, जो जल्दी सोच सकता है ओरल सोच सकता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो कराना पड़ेगा, हमें सिखाना पड़ेगा कैसे, नहीं तो मैं सीधा कह देता 6 - √7 का होल स्क्वायर कैंसिल कर दो, 6 - √7 इधर वाले का आंसर आया। इसमें क्या करना है, 16 + 6 √7 मैंने कर दिया, ठीक है, बाई 2। इस 2 को रखो आप ऐसे ही, ठीक है, ऊपर रखना ही है, क्या फर्क पड़ता है। नीचे वाले हिस्से को सोल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्केयर प्लस क्या √7 का होल स्केयर, ठीक है, प्लस 2 इंटू कितना 3 इंटू क्या भाई √7 मैंने ले लिया। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब छोटी सी बात समझे, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है, इसके ऊपर स्केयर रूट लगा दो, तो क्या बना a + b का होल स्केयर, a कितना 3, ये कितना ये रहेगा, स्केयर रूट से स्केयर रूट हमारा क्या कैंसिल हो जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा,
साहब यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 3 प्लस क्या √7 हमारे पास है, 3 प्लस √7। रैशनलाइजेशन कर देंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, रैशनलाइजेशन में हर का परमैकरण, जो ये वैल्यू नीचे दे रखी ऊपर नीचे इसका क्या कर देंगे भाई, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 3 माइनस क्या √7 मैंने कर दिया। यहाँ का क्या बना 2, 3 माइनस क्या √7, ठीक। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्केयर प्लस a स्केयर माइनस बी स्केयर, a कितना है 3 का स्केयर, ये कितना है 7 का स्केयर मैंने कर दिया, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो कितना 2 इंटू यहाँ कितना 3 माइनस क्या √7 रहा भाई, 3 का स्केयर कितना 9, 9 माइनस 7 कितना 2, कैंसिल, तो कितना 3 माइनस √7 आया। अब छोटी सी बात समझे, इसका जो वैल्यू था, इसका वैल्यू कितना भाई 6 माइनस क्या √7, ठीक है। बीच में क्या है माइनस, ऑलरेडी इसने दे रखा है, क्या दे रखा माइनस ऑलरेडी दे रखा, तो क्या करेंगे 3 माइनस √7। अब 6 माइनस √7 माइनस ये प्लस माइनस 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 क्या प्लस, कैंसिल हुआ 6 माइनस 3 तो कितना बना भाई 3 हमारा बना, तो क्या रहा 3 इसका आंसर आया। कितना है मेरे बच्चों 3 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 3 हमारा क्या रहेगा आंसर इसका आ जाएगा। जो बच्चे एक बता रहे थे उसका गलत था, ठीक है। क्लियर है जी, हाँ पूजा अभी नहीं भाई, कुछ भी पूरा बताना था कैसे क्या हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है भाई। सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर भी आपने पढ़ा है। अब ये इतना देखो, इतना लिखना नहीं होता कभी भी, ठीक। हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी मान लेंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ रैशनलाइजेशन मैंने किया है। रैशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप करके दिखाएंगे आपको पता साइन चेंज हो जाएगा, सीधा सीधा क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस √7। अभी बार बार क्यों लिखोगे भाई, आप लिखें 3 का स्केयर कितना 9, √7 कितना 7 आया, 9 माइनस 7 तो कितना 2, 2 से 2 कैंसिल। अब आप यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे फिर ओपन करेंगे, अरे सीधा सीधा देखो भाई ब्रैकेट से बार माइनस तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कुछ चीज़ें आपको ओरल करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी, तभी आप सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सोल्व कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहा क्या दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है, तो वही संख्याएं क्या है, ठीक है। मैं एक ही मीडियम में पढ़ूंगा, बाइलिंगुअल आपको दे रखा है, नहीं तो समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। समझ सकते हैं आप इस चीज को। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाय ऑप्शन करें, क्या करें बाय ऑप्शन करें, ठीक है। लास्ट में गुना करने पर 5 आ रहा है, 6 चौक 24 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो क्या बचा ऑप्शन नंबर 3 बना। इसको ऑप्शन से करना होता है, गुना करेंगे तो 375 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना भाई 40 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करें, किससे करेंगे भाई बाय ऑप्शन, हम इसको सोल्व करेंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट लग रहा है, कोई समस्या है तो भाई इसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा 92 का, अरे क्या है ज्योति बेटा गलत क्यों कर रही है आज सारा ही क्वेश्चन। 92 का 1 कैसे आया, 92 का तो ये है 3 है, 3 रहेगा बेटा। ज्योति या 1 1 ज्योति है या कुछ और है ये और बता दो। ज्योति इतने क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी गलत कर देगी बेटा। चलो भाई बताओ जल्दी से एक बार इसके बारे में बताओ, अगला क्वेश्चन जल्दी स्पीड से बता दो रे। जी एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है, अन्य दो आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है, 40 वर्ग सेंटीमीटर है, उस घनाभ का आयतन क्या होगा। भाई घनाभ ये होता है साहब, सीधा सीधा हम देखें घनाभ ये रहेगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसने कहा कि आधार, आधार तो यार ये नीचे वाला हुआ, आधार तो ये नीचे वाला है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दे रखी, लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 80 सेंटीमीटर है। दो आसन, आसन मतलब क्या भाई, मान लो दो भुजा है, यहाँ पे क्या कर लेंगे ये क्या हाइट और क्या चौड़ाई कर लो, बी इंटू क्या एच कर लो, तो कितना भाई 72 कर लिया, 72 सेंटीमीटर कर लिया। और एच इंटू क्या एल कर लो, एच इंटू एल, ये कितना भाई 40 सेंटीमीटर रहेगा। ये एल रहेगा और ये क्या रहेगा एच रहेगा, मेरी बात समझे 40 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हमें करना क्या, गुड इवनिंग बेटा सभी को नमस्कार, ठीक है। जो इसने कहा इसका आधार तो ये था, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ये रहेगा, दो भुजाएं ये मान लो ये मान लो, इसका कितना 72 है भाई, ये मान लो ये मान लो, इसका कितना बेटा 40 है। क्लियर है, ठीक। अब जो साइड है आसन पृष्ठ का मतलब क्या होता है, कोई एक बुक देख लो, एक तो नीचे वाला हिस्सा हुआ, एक साइड वाला हिस्सा हुआ, मेरी बात समझे नहीं समझे, ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान देंगे, हमें करना क्या है,
भाई इधर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आप इसी गुना करेंगे, एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। बी कितनी बार 2 बार, एच कितनी बार 2 बार, एल कितनी बार है 2 बार है। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, हम ये भी तो लिख सकते हैं एल बी एच का स्केयर कर देंगे, क्या कर देंगे, एल बी एच का स्केयर। ठीक है, अब ये क्या लिखेंगे, 80 गुना 72 गुना कितना भाई 40 मैंने ले लिया, क्या ले लिया 40 मैंने ले लिया। अब यदि मैं एल बी एच कर दूं, एल बी एच और इसका स्केयर रूट कर दूं वर्गमूल, 80 गुना 72 गुना कितना भाई 40 आया। ये बात भी ठीक है। ठीक, अब छोटी सी बात बताएंगे, एल बी एच क्या होता है, एल बी एच वॉल्यूम ही होता है। क्यों वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, हमें इस चीज का पता है, 80 को 40 गुना 2 गुना 72 गुना कितना 40 आया। ठीक है, छोटी बात समझे, 40 है, 40 का कितना 40 आ जाएगा, 72 144, 144 से कितना भाई 12, 12 चौक कितना 48, तो साहब कितना 480 रहेगा, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 480। एक तक क्या हुआ बेटा, उसमें रिवाइज कर लेना, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में ही क्लियर ना हो फिर मेरे को ग्रुप में मैसेज कर देना, बेटा करा दूंगा। ठीक, इंडिविजुअली बता दूंगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक, कर लेंगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, √3⁻⁷ तब n का मान क्या रहा होगा, ये बताना है ना यार। छोटी सी बात समझे, 3 का पावर n, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू 729, इसका मतलब 3⁻6। क्या करेंगे भाई, 3 कितना कर देंगे 6 कर देंगे, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है, अब यहाँ आप एक छोटी सी बात समझेंगे, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, n/2 इज इक्वल टू 3⁻6, तो n/2 इज इक्वल टू क्या 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, n इज इक्वल टू कितना 12, n का वैल्यू कितना आया भाई 12 आया, n का मान कितना भाई 12 हमारा आ जाता है, n का वैल्यू बेटा कितना 12 हमारा आ जाता है, बताएं। ठीक है, 12 हमारा आंसर रहेगा, आप इसको कर लेंगे। चलें अगले क्वेश्चन तरफ आ जाओ, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे जिससे हमें कोई समस्या ना आए। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्यूब है ना, डायगोनल, डायगोनल होता है a√3 होता है, और ये कितना दे रखा 17.32 दे रखा, हमें इस चीज का पता है, √3 होता है 1.732 और ये कितना है 17.32, और a इज इक्वल टू 17/3 डिवाइड बाई 100 इंटू 1732, डेसिमल के बाद 3 अंक का तो ऊपर क्या लग जाएगा 1000, ये कैंसिल 2 जीरो, तो कितना आया भाई 10 आया। इसने कहा इसका आयतन, अरे आयतन क्या होता है a क्यूब, a कितना है 10 और 10 का पावर 3 कितना प्यारे बच्चों 1000। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आया, सीधा सीधा, ये छोटी छोटी इकाई अपने को आनी चाहिए, तो कितना रहेगा 1000 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है या किसी को डाउट है। ठीक है, ओके, ठीक, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं तो वेरी गुड। ठीक है भाई, तो इसका कितना रहेगा 1000 हमारा आंसर रहेगा। चले अगले क्वेश्चन का कहा क्या, माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका, माध्यिका कहा है इसने, माध्यिका देखो 2-3 चीजें हैं माध्यिका में, कहा क्या पहले यहाँ जोड़ दो है ना, जोड़ क्या दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, किसमें लगाओ असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा कौन है 18 है, इसको 1 मान लो। ठीक है, फिर उसके बाद 18 के बाद कौन है भाई 18 के बाद मेरे हिसाब से तो 22 है, तो इसको 2 मान लो, ये फिर 23 है तो 3 मान लो। ठीक है, 23 3 है, 23 के बाद कुछ है, 23 के बाद 25 है तो 4 मान लो भाई, फिर क्या 26 है तो 5 मान लो भाई। ठीक है, 26 के बाद ये 6 हो जाएगा भाई है ना, ये 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अब ये इवन नंबर दे रखे, क्या दे रखे इवन नंबर, अनीता गुड इवनिंग, मीना गुड इवनिंग बेटा, इवन नंबर है जब, और इवन नंबर का मीडियन निकालना हो तो क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं तो n/2 और n/2 + 1 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, यही तो बात होती है, ये आपको बता रखा। अब टोटल नंबर है कितने भाई 10, 10 को 2 से भाग कर तो 5 आया, 5वें नंबर पे कौन बैठा है 5वें तो 26 है, 26 ले लो, n + 1 फिर कौन है 29,
29 ले लो, डिवाइड बाय कितना 2 कर दो, जोड़ दो भाई, कितना 5 आया। ठीक है, कितना आ गया भाई 5 आया। और यहाँ कितना 4, डिवाइड बाय कितना भाई 2। ठीक है, नहीं 9 और 6 15, 4 5, 55 बटे कितना 2 आया। 55 बटे 2 मतलब क्या 27.5, 27.5। ये मीडियन निकालने का तरीका है, मीडियन निकालने का तरीका है। मीडियन किस तरीके से कैसे क्या निकालेंगे, क्लियर है भाई। मीडियन निकालने का तरीका हमारा क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो चले आप कर लेंगे। मीडियन में ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन इसने दे रखा है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं भाई एक बार सभी प्यारे बच्चे देखेंगे। चले बताएं भाई एक बार सभी। हाँ जी, जी देखो, एक बगीचा 84 मीटर लंबा 64 मीटर चौड़ा है, लंबा और चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर एक रास्ता जिसका क्षेत्रफल 1632 वर्ग मीटर है। उस रास्ते की चौड़ाई क्या है, बात मत समझना। यह आयताकार है कोई भी, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, ये है भाई, ठीक है। अब प्रैक्टिकल चीज मेरी समझ कर चलना भाई। बोला कि जो इस ये रास्ता नहीं, रास्ता इस रास्ते का जो एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया एरिया 1632 है, कोई बात नहीं। इसकी जो लंबाई ये 84 है, ये कितना 64 है, ये कितना 64 है, ठीक है। अब हमें कहा क्या, इस रास्ते की चौड़ाई बतानी है। छोटी सी बात समझ, मान लो विड्थ मेरे को नहीं पता, ये विड्थ कितनी है, ये विड्थ क्या है, ठीक है। ये मेरे को नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं है। छोटी सी बात समझेंगे, यदि इस टोटल में से, इस टोटल में से ये और ये मैं घटा दूं, ठीक है, टोटल में से 2 घटा दूं, तो इसकी लंबाई आ जाएगी। तो इसकी लंबाई क्या होगी, 84 माइनस क्या 2 विड्थ होगी, 84 माइनस क्या 2 विड्थ होगी। और इसकी ये चौड़ाई घटा दो, चौड़ाई देखो तो 64 माइनस कितना 2 विड्थ होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। 2 विड्थ हमारी होगी, ये बात क्लियर है। अब यहां ध्यान से हम देखेंगे, ध्यान से कैसे मेरे भाई, रट्टा नहीं मारना होता है ऐसे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल लेकर चलना होता है, ठीक है, हमेशा। कहा कि साहब यहाँ पे या तो फैक्टराइज कर लो इसके, ठीक है, फैक्टराइज करके भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं देखता हूँ एक तरीका, तो ये पहले इसे सीख लो। क्या कहा, जो बाहर वाला आयत है लंबाई गुना चौड़ाई 84 गुना क्या 64, ठीक है। अब बाहर वाले जो आयत है इसमें से अंदर वाला आयत घटाएंगे, यही एरिया तो निकलेगा। अंदर वाला कितना था भाई 84 माइनस कितना 2 विड्थ, और इनटू क्या 64 माइनस क्या 2 विड्थ, बराबर कितना 1632। इतना करके आपको क्या करना है, बाय ऑप्शन उठा लो। क्या उठा लो, बाय ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन रख के देख लो, जो ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई करता है वही हमारा क्या आंसर आ जाएगा, वही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या रहेगा भाई इसका 6 रहेगा, ठीक है जी, ठीक। आंसर क्या रहेगा मेरे बच्चों 6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर। यहाँ विड्थ की जगह 6 रख के देखो तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर भाई, राइट हैंड साइड के बराबर है। एक जो कंडीशन है, एक कंडीशन मैं अपने हिसाब से कराने की सोच रहा हूँ, यदि ये हो जाती है तो ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो इसको कर देंगे, ठीक है भाई। हम्म। इससे ही कर लो ही, ठीक है, उससे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मतलब वो कराते तो हम एसएससी के अंदर कराते, लेकिन इससे कर ले हम बहुत है। क्योंकि उसमें क्या करेंगे, तरीका मैं बता देता हूँ उसका भी एक बार, वैसे करने में क्या दिक्कत है। कहा जैसे मेरे पास है ना, इसने लंबाई और चौड़ाई दे रखी, ये लंबाई और चौड़ाई इसकी गुणा कर दो, ठीक है। गुणा करने के बाद ये वैल्यू घटा दो, जो भी वैल्यू आएगी लगभग ये आएगी 3744, ठीक है। फिर इसके फैक्टर करो, फैक्टर इस प्रकार करो जितना इनके बीच का डिफरेंस आना उतना ही इनके बीच का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है, लेंथी हो जाएगा, आसान सी चीज़ बता दी। ओके, गुड इवनिंग रेनू, ठीक है बेटा। जो तरीका बताइए सफिशिएंट है, इसमें बच्चा फंसेगा नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं फंसना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए इसका बता दें, इससे क्या रहेगा जी, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है।
ऊंचाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई। देख हाइट क्या होती है, हाइट होती है √3/2 इंटू ए। हाइट कितना है 18, ये कितना है √3 और ये कितना ए। क्रॉस मल्टीप्लाई 18 गुना कितना 2 रहेगा, यहाँ कितना √3 इज इक्वल टू कितना ए। ठीक है, यहाँ इस √3 को इधर ले जाओ, √3 को ले जाओगे तो आप कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 √3 इज इक्वल टू ए। 12 √3 इज इक्वल टू क्या ए। 12 √3 इज इक्वल टू क्या भाई ए हमारा रहेगा। ये बात आप समझ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप सीधी सीधी किसी हमें ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, हमें नहीं कैंसिल वैंसिल करना। 18 दूनी 36, 36/वर्गमूल 3 और बराबर कितना ए आ गया, ये ए का वैल्यू है। और हमें निकालना क्या था एरिया, और अक्षेत्रफल क्या होता है अक्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्केयर। ए कितना है 36, 36/3, इसका क्या कर देंगे स्केयर कर देंगे। और यहाँ कितना √3, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 36, यहाँ कितना 36 और भाग कितना भाई √3 का करेंगे तो कितना 3 ही आ जाएगा लगभग। यहाँ कितना 9 आ गया, यहाँ कितना 3 आया, 3 3 9 6 3 18 तो कितना 108 वर्गमूल कितना भाई 3 रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा 4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आंसर। अब यार ये देखो क्वेश्चन जो कर लोगे ना ऐसे ही आने यार एग्जाम में, अलग से कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना वही सारी चीजें आपके सामने एग्जाम के अंदर रहेगी। क्लियर, तो चले आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। ठीक है, ये देखो भाई n एक पूर्ण वर्ग के अलावा एक प्राकृतिक संख्या, तो n क्या होगी। छोटी सी बात समझे यार, परिमेय क्या होती है। जो ऑप्शन अपने को दे रखे है ना, ऑप्शन अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग परिमेय रेशनल, रेशनल क्या है रेशनल, रेशनल तो जो p/q की फॉर्म में है। अब यार इसने रूट कह दिया, यदि मैं √1 कह दूं, √2 कह दूं, √3 कह दूं, √5 कह दूं, यार ये सारी वैल्यू क्या होती है इरेशनल होती है, अपरिमेय होती है। क्या होती है अपरिमेय, इरेशनल होती है। बोले कि प्राकृतिक तो है और पूर्ण वर्ग के अलावा, इसने कहा पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग कौन सी है, जैसे कि 4 है 9 है ना भाई, 16 है 25 है पूर्ण वर्ग है। कहा कि इसके अलावा, अरे इसके अलावा तो ये वैल्यू बची और ये वैल्यू क्या होगी इरेशनल होगी भाई। क्या होगी बेटा इरेशनल होगी। यहां तक कोई इशू है तो बता दो, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। चले भाई अब यहां ध्यान देना एक बार, अल्फा तथा बीटा समीकरण x² - 2x - 1 के मूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अल्फा स्केयर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्केयर का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में रटना नहीं होता, मेरी बात समझो, कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे इस क्वेश्चन को देख के। अब यहाँ आप देखेंगे ना बेटा, यहाँ अल्फा बीटा बाहर ले लो, अल्फा और बीटा बाहर ले लिया, अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा। अब थोड़ी सी बात समझ कर चलना, जिस टाइम मैंने आना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था, रूट्स के बारे में बताया था, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बारे में बताया था। सम ऑफ जीरो होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। सही बात है। अब यहाँ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c कितना है -1, ए कितना है यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो डिवाइड बाय ए। सम ये प्रोडक्ट था, सम ऑफ जीरो क्या होगा -b/a। ठीक है, -b/a, ए कितना 1 है, माइनस माइनस क्या प्लस। ठीक है, 2 1 जा 2 तो कितना प्यारे बच्चों -2 आंसर आया -2। जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, वही चीजें करनी है, बार बार करना। जितना बैच है मैंने पढ़ाया है मेरे भाई उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। बस अब तो कि ये है कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद की। ठीक है, आप एग्जाम देख भी रहे हैं, लगातार हम सोल्व भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम बता भी रहे हैं। ठीक है, चलें अब इसने कहा क्या, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक तार की त्रिज्या को घटाकर 1/3 कर दिया गया, उसका आयतन पहले जितना ही है, वॉल्यूम बराबर दे रखा, तो उसकी लंबाई में वृद्धि, उसकी लंबाई में वृद्धि क्या है। ठीक है, कहता कि वॉल्यूम पहले जैसा है। अरे वॉल्यूम पहले जैसे का मतलब क्या कह रहा है ये, कहा कि घटाकर 1/3 कर दी, 1/3 उसने कर दी, 1/3 कर दिया घटाकर। पहले 1 थी अब कितना हो गया 1/3 हो गया, तो 3:1 हुआ। मेरा तरीका कुछ और रहेगा, यहाँ वॉल्यूम का जिक्र है तो क्या कर दे इसका क्यूब कर दे। ठीक है ना भाई, गड़बड़ हो जाएगी तो ना। कैसे करें इसको, वॉल्यूम है लंबाई पहले जैसी रहेगी तो उसकी लंबाई में वृद्धि क्या होगी, तार को आयतन उसने बराबर दे ही दिया है। ठीक है, 1/3, हाँ 3, 1/3 3:1, वॉल्यूम खत्म है तो स्केयर कर दें तो 9:1 तो क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई
9 गुना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ले सकते हैं सीधा सीधा, डायरेक्ट आप इसको कर लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं तो आपको बहुत समस्या हो जाएगी। कैसे कंपेयर करना पड़ जाएगा बहुत। कंपेयर कैसे, कहा है ना कि घटाकर 1/3 कर दी गई है, कोई भी वैल्यू है अब घटाकर 1/3 कर दी। ठीक है, 1/3 करिए तो दूसरी वैल्यू कितना 2/3 तो रही होगी, ये बात तो कन्फर्म है। यदि 1/3 के 3 में से 1 घटा दो, ठीक है, दूसरा कितना 2/3 वैल्यू रहा होगा। लेकिन मैं इसी सब चीज़ को नहीं मानता, मैं सिंपल सा मेथड बताना चाहूँगा, नहीं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ जाएगा। फॉर्मूला आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सीधा सीधा करें। 1/3 है यहाँ, एक तो यहाँ कितना 1/3, तो एलसीएम ले लो 3 रेशो कितना 1। ठीक है, सीधा सीधा क्या कर देंगे भाई, स्केयर कर देंगे, वॉल्यूम तो बराबर है, वॉल्यूम तो खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो स्केयर कर देंगे तो मेरे भाई कितना 9:1 मतलब 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, या फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हालांकि एक क्लास और होगी, फिर भी दिक्कत लगे तो बता देना मेरे को भाई, इसकी एक क्लास और लूंगा, आपको डाउट लगे क्वेश्चन ना सोल्व हो तो मेरे को बता देना आप। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू टू तब साइन रेस टू पावर 11 थीटा प्लस कोसिकेंट 11 थीटा का वैल्यू क्या रहा होगा। जो 2023 से क्वेश्चन 2 क्लास रहेंगे, एक आज एक कल, जिसमें डाउट लगे मेरे को बता देना भाई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैंने लिखा साइन थीटा, क्या लिखा भाई, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का वैल्यू होता है 1/sin थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 2। थोड़ा दिमाग लगाकर चलो, यदि मैं इसको x मान लूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो x की जगह कितना रखेंगे, एक, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, तभी तो कितना आया भाई 2 आया। ये बात कन्फर्म है। तो भाई इधर भी तो क्या, यदि मैं यहाँ साइन की जगह 1 रख दूँ, 1 का पावर 11 है, और यहाँ भी 1 रख दूँ, 1 का पावर 11 है, 1 प्लस 1 कितना है बेटा 2 आया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 2 रेस टू पावर सॉरी 2 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan2 थीटा इंटू tan4 थीटा इज इक्वल टू 1, तब tan3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1, तो क्या होता है बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू 90, 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90, 4 2 कितना भाई 6 थीटा। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना 15 रहेगा। साहब यहाँ 15 रखें, 15 या 45, तो 10 45 का वैल्यू साहब कितना आया 1 आया। 10 45 का मान कितना आ गया भाई, एक हमारा आ जाता है। अनूप यादव नमस्ते भाई, अनूप कहाँ गायब हो गए थे भाई। ठीक है, अभी आए। ठीक, कितना भाई एक आंसर रहेगा। मैं थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास बड़ा कम रह गया है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से कराएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा ना बेटा। ठीक, चले भाई 4 6 5 7 9 8 10 4 7 6 6 8 8 बहुलक क्या होगा। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 6 कितनी बार है, 4 कितनी बार है 1 2, 6 कितनी बार है 1 2 3 बार है। ठीक है, 6 कितनी बार है भाई 3 बार है, यहाँ लिखते रहे है ना, थोड़ा ठीक रहेगा। ये 4 कितनी बार था 2 बार है, 6 कितनी बार है 1 2 3, ये 3 बार है। 5 कितनी बार है 5 तो एक बार काट। 7 कितनी बार है 1 2 3 4, ये 4 बार है। 9 कितनी बार है 9 तो भाई एक ही बार है। 8 कितनी बार है 3 बार, तो कौन है भाई 7 रहेगा। कौन है भाई 7 रहेगा, क्या रहेगा 7। 7 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 7 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो चले भाई संख्या 16/45 का दशमलव रूप क्या होगा। दशमलव तो 0 तो आएगी पहले, माइनस ये नहीं रहेगा ये नहीं रहेगा, इस दोनों में से होगा। अब 16 को 45 से भाग करूंगा तो एक तो आएगा नहीं, 0 आएगा, तो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं होता एग्जाम में कभी भी। ठीक है, कैसे भाई, मैंने कहा है ना भाई 16 छोटी वैल्यू है तो 0 आएगा, ये पॉजिटिव तो नहीं रहेगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। भाई 16 को 45 से भाग करेंगे 0 आएगा, एक तो नहीं आएगा, मतलब ये वैल्यू नहीं रहेगी, तो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से पेपर सोल्व करना होता है, कुछ क्वेश्चन को देखते उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि उद्र मीनार के साय की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/वर्गमूल 3 है, तो उस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहा होगा, ये अपने को बताना है। अब हमें देखना क्या, कहा कोई भी एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मैंने मान ली ABC। ठीक, कहता कि उसकी साय की लंबाई, ये लंबाई है, छाया परछाई, ऊंचाई का 1/वर्गमूल, ऊंचाई कितनी है AB का 1/वर्गमूल 3 है, बराबर कितना है, बराबर कितना BC है, बराबर कितना BC। तो क्या लिखेंगे साहब, AB अपॉन क्या BC इज इक्वल टू √3, इज इक्वल टू √3, इज इक्वल टू √3। हमने कहा AB अपॉन क्या BC
इज इक्वल टू √3 है, ए बी अपॉन बी सी। प्यारे बच्चों हमें इस चीज़ का पता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस, ये होता है टेन थीटा। अब ये इधर मैंने टेन थीटा रख दिया, ठीक है। अरे ये भी तो किसी ना टेन में किसी की वैल्यू होती होगी, तो ये टेन 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, टेन 60, कैंसिल कर दो तो कितना डिग्री भाई, 60 डिग्री आंसर आया। कितना प्यारे बच्चों, 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाता है, 60 डिग्री हमारा आंसर रहेगा। चले आगे आ जाओ, ठीक है। ये लो भाई, √4 प्लस √4 प्लस √4, ठीक है। और ये कहाँ तक चलेगा, तेरे बच्चों का मान निकालना है। अब फैक्टराइज तो नहीं होंगे, अब 12 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, 2 तो नहीं है ना। अब करना क्या, इसको x मान लो, क्या मान लो भाई, x मान लो। x इज इक्वल टू क्या कर लिया, √4 प्लस √4 प्लस √4, ठीक है, इन्फिनिटी। बोथ साइड स्केयरिंग, इधर स्केयर कर देंगे, इधर स्केयर रूट करेंगे, 4 प्लस √4 प्लस √4 इन्फिनिटी होल स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4 प्लस, ये वैल्यू किसके बराबर है साहब, एक्स के बराबर है, इसको इधर ले जाएंगे, एक्स माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाती है। अब इसके फैक्टराइज नहीं हो रहे, कोई गुणनखंड नहीं बनते, फैक्टर नहीं हो रहे, जैसे फैक्टर नहीं हो रहे तो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखना होता है, विविध कर देखना होता है। विविध कर क्या होता है, विविध कर होता है डी डी बी स्केयर माइनस 4ac, ठीक है। बी कितना है, -1 का स्केयर, बी क्या होता है, इस एक्स का मल्टीपल, ठीक है। 4a, ए कितना है, 1 है, सी कितना है, 4 है, माइनस के 4 है, ये 1 रहेगा, 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस, तो कितना भाई 16 आया, डी का वैल्यू 16 है, डी का वैल्यू 17 है, ठीक है। डी का वैल्यू क्या है, 17 हमारा है। इतना करने के बाद मैं आंसर बता सकता हूँ, ये आंसर रहेगा इसका, ठीक है। ऐसा कहा क्यों, देखो यदि ये 0 से बड़ा आया तो हम क्या लगा देंगे, वैल्यू निकालेंगे, -b प्लस माइनस √b स्केयर माइनस 4ac या d डिवाइड बाई 2a, ठीक है। -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -1, क्या है, -1 प्लस माइनस d, बेटा d डिस्क्रिमिनेशन कितना 17 है, तो √17 डिवाइड बाई 2, a कितना है 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कितना √17 डिवाइड बाई 2। अब बच्चे कहेंगे गुरुजी यहाँ माइनस भी है प्लस भी है, ठीक है, हमारा आंसर तो प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन ऑप्शन में माइनस और प्लस अलग अलग दे रखा हो तो करना क्या है, हम जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, हम जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। मान लो प्लस वाली वैल्यू नहीं दे रखी, फिर जाएंगे माइनस की तरफ, ठीक है। उसके बाद दोनों दे दी गई और कोई एक ऑप्शन कह दिया कि बी और सी दोनों, ठीक है, फिर उस पर टिक कर देंगे। क्लियर है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, बहुत बढ़िया जी भाई। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, मेरी सीट का क्वेश्चन है, मैंने कहा है आपको ऐसा क्वेश्चन कराने है ना भाई। न्यूनतम कम, छोटा कौन है, 3, तो आंसर आगे चल निकल ले आगे, क्या है भाई 3 ही तो है, अरे भाई 3 ही तो है, मैंने गलत थोड़ी बोल दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। बोला कि यहाँ दो संख्याओं का योग 352 है, उनका महत्व सावर्तक 32 है, तो ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े याद कीजिए। वाह वेरी गुड, लाजवाब है ना, ऐसा ही तो है। अब हमें कहा है कोई भी दो नंबर मान लो, ए और बी मांगे, ए और बी, 32 से गुना करना पड़ेगा, 32 से, 32 भी क्योंकि एचसीएफ के बिना पूरा नंबर नहीं बनता। 352 मैंने 32 बाहर ले लिया तो अंदर बना a प्लस बी बराबर कितना भाई 352 रहेगा, कैंसिल कर दो, a प्लस बी कितना भाई 11, कितना भाई 11। कोई दो नंबर देखो जिनका जोड़ क्या 11 आना चाहिए, कोई भी दो नंबर जिनका जोड़ 11 आना चाहिए, ठीक है। कैसे, इस तरीके से, ठीक है, लेकिन उनका फैक्टर ना हो, 10 प्लस 1, 8 प्लस 3, 7 प्लस 4, 5 प्लस 6, 9 प्लस 2, ठीक है। कितने जोड़े बने, 5 जोड़े बनते हैं, कितने जोड़े भाई, 5 जोड़े हमारे बनते हैं, 5 जोड़े हमारे बनेंगे, 5 जोड़े हमारे बनेंगे। क्लियर है, तो चले 5 जोड़े हमारे बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। मेरी सीट का क्वेश्चन है यार, मजाक कर रहे हैं सभी बच्चे है ना, मेरी सीट का क्वेश्चन है, मैं कितनी बार कराता हूँ, देख बट बच्चे पढ़ते पढ़ते आंसर दे देंगे। n संख्याओं को औसत m है और m संख्याओं को औसत n है, सभी संख्याओं को औसत याद कीजिए, ठीक है। n संख्याओं को औसत m है और m संख्याओं का n है, तो भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
2mn डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है, 2mn डिवाइड बाई कितना भाई m प्लस n हम कर देंगे। क्लियर? तो चलें अगले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा है इसने 8 संख्याओं का माध्य कितना है, 12 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उनका माध्य 16 है, तो निकाली गई संख्या क्या है, यही तो बताना है। ठीक है, यही तो अपने को बताना है और इससे ज्यादा करना क्या है भाई। कहा कि 8 संख्याओं का माध्य 8 गुना कितना 22 कर दो, और यहाँ कितना भाई एक संख्या हटा दो 7 गुना कितना भाई 16। इन दोनों का जो रिजल्ट है उसका डिफरेंस ले लो तो प्यारे बच्चों कितना 64। तो आंसर कितना भाई 64 रहेगा। कितना रहेगा 64 हमारा आंसर आ जाएगा, 64 हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? 64 हमारा क्या आंसर। ठीक है जी, यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक 176 है ना, सीधा सीधा आप निकाल लेंगे 122। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो यार 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ ऐसा ना। ठीक है, माध्य मीन निकालना है। गुना करो तो 20 आया, गुना करो तो 60 आया, गुना करो तो 90 आया, गुना करो 70 आया, गुना करो तो 120 आया। जोड़ दो साहब इन सबको बस। भाई यही तो है, और ये करना क्या है, ये एक्स आई एफ आई दे रखा, दोनों गुना कर दो। गुना करने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे गुना करने के बाद हम क्या देखेंगे जी, कर दिया गुना। ये 80 80 70 कितना भाई 150, 50 दे दो इसको तो 200, 360 360 बना। ठीक है, एफ आई को जोड़ दो, एफ आई ये रहा 10 10 20 7 5 12 8 तो कितना भाई 40 रहेगा, डिवाइड बाय 40 तो कितना भाई 9 आंसर आया। चलो, माध्य निकालने का मतलब क्या होता है, सभी का योगफल बटे सभी की संख्या, आंकड़ों के योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है भाई, यही कंडीशन रहेगी। चले नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जी। करना भाई एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करना। जी, सी आ गया 26। ठीक है, इसका एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई 5:12 के अनुपात में शंकु का आयतन 25/12 घन सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या रही होगी बताना है। साहब सबसे पहले जो ये हाइट दे रखी, इसके अंदर वेरिएबल मान लो 5r रेशो कितना भाई 12r मैंने मान लिया। ठीक है, कहा कि ये किसका हाइट का रेशो है, त्रिज्या, ये हमें पता नहीं भाई। ठीक है, अच्छा ओ सॉरी भाई, त्रिज्या ये रेडियस है और ये हाइट है। ठीक है, स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई अपने को निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। क्या सर बार बार बैक हो रही है, बार बार कैसे बैक हो रही है, रेंज नहीं है बेटा ही मानिए आपके वहाँ, नेटवर्क इशू आपके वहाँ ना, सरकार को बोलो कि वो लगाया जाए नेटवर्क वहाँ आपके पास। ठीक है, टावर रेंज का। चलो अब देखो यहाँ आयतन कह रखा, आयतन है ना किसका, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच, कितना भाई 25/12 दे रखा, 1/3। अब सुन भाई बच्चे यहाँ 22/7 लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ लेंगे 3.14। ठीक है, आर कितना है 3.14, आर कितना है 5r स्केयर, एच कितना है 12r इज इक्वल टू कितना, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1/3 314 डिवाइड बाई कितना 100, और यहाँ कितना 25r स्केयर, और यहाँ कितना 12r स्केयर। ठीक है, r बराबर आ जाएगा r क्यूब आ जाएगा 8, सोल्व कर लेना। इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना भाई 2, r का वैल्यू 2। मैंने इसको 2 से गुना किया तो कितना भाई 10 आया, मैंने इसको 2 से गुना किया तो भाई 24 आया। ये 10 और ये 24, 10 24 26 ट्रिपलेट होते हैं,
10, 24, 26 ट्रिपलेट होते हैं, तो आंसर कितना 26। ये आप कमन ना करें कि हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे, आर कितना है 10, 10 का स्केयर कर दो और यहाँ कितना 24 का स्केयर कर दो, ठीक है। तो कितना 100 प्लस कितना 576, तो 676 कितना भाई, ठीक है 676 का कितना 26 हमारा हो जाएगा, 676 का 26 हमारा हो जाएगा। ओके क्लियर। तो चले भाई नेक्स्ट पे, एन संख्याओं का A1 A2 AN का औसत A बार है। यदि औसत बराबर दे दिया तो सिग्मा AI माइनस A बार का मान 0 होगा भाई। यदि ये A बार दे दिया, A ही दे दिया, तो इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। सीधा सीधा कुछ करना ही नहीं है, ये बेसिक चीज है, बेसिक जानकारी और कुछ नहीं अलग से। भाई ये क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास तक मतलब होमवर्क है, इसका आंसर 60 है, ठीक है। ये मैं करा चुका हूँ, आपको बताना है अगली क्लास में ये दोनों क्वेश्चन कमेंट करके, ठीक है। करा ही दूँ यार, छोड़ो फिर, अब जो छोड़ते छोड़ ही जाए, ठीक कर लो। 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। उस मीनार की ऊंचाई क्या है, उस मीनार की ऊंचाई क्या है ये अपने को बताना है, ठीक है। जैसे मीनार है, सबसे पहले फोटो बनाना आना चाहिए, फोटो, ठीक है। मीनार एक 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से, 90 मीटर ऊंची ये चट्टान है ना, शिखर से मीनार, ये मीनार है, मीनार के शीर्ष का ये 90 मीटर है, शीर्ष का और तल का जो अवनमन कोण है ये कितना 30 डिग्री और ये कितना भाई 60 डिग्री है, कितना 30 डिग्री और कितना 60 डिग्री है, ABCD, ठीक है। कहा हमें कहा क्या गया है, हमें कहा गया कि भाई इसकी मीनार की ऊंचाई क्या होगी। साहब मीनार की ऊंचाई कोई इतनी खास बात नहीं है। यदि आप इस ट्रायंगल को लेते हैं 60 एंगल लेंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी √3, कितने आ जाएगी √3, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। और ये जो एंगल लेंगे और ये जो लेंगे ये 30 लेंगे, ये 30 लेते हैं तो ये 1 होता है और ये क्या होता है √3 होता है, क्या होता है √3। अब यार ये √3 ये 1, ये तो बराबर आना चाहिए, जब बराबर है, बराबर लाने के लिए इसको कितने से गुना कर देंगे √3 से, जब इसको √3 से किया तो इसको भी √3 से कर देंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये कितनी आ जाएगी, ये हमारी √3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी √3, ठीक है भाई, क्या आ जाएगी, कहीं ना कहीं √3 आ जाएगी, ये बात तो कन्फर्म है, इसमें कोई समस्या थोड़ी है, ठीक है। और इनटू जो ये 1 है ये 1 तो 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हाइट ये 3 थी ये वास्तविक रूप से 90 कह रखी, तो इसको 30 से गुना कर दें, इसको भी कितने से कर दे 30 से कर दे, तो कितना आया भाई 30 आया, ठीक है। इसको भी 30 से कर दे तो कितना 30 √3 हमारा आया। अब छोटी सी बात समझे, ये 90 है, ये टोटल 90 है, ठीक है। ये 30 कौन है, ये 30 इतना हिस्सा, ये 30 है, टोटल 90 में से ये 30 है, तो रिमेनिंग कितना बचा 60। यार ये 60 से भी क्या बचेगा 60 बचेगा, तो सीधा सीधा कितना भाई 60 मीटर आया, ठीक है जी, 60 मीटर हमारा आ जाता है। एक तो तरीका ये है, नहीं फिर क्या करोगे आप, करेंगे पहले इन ट्रायंगल ABC, ABC, ABC में क्या करेंगे AB अपॉन क्या BE, सॉरी AB tan थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री है, AB हमें नहीं पता भाई कितना है, BE tan 31 डिवाइड बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB √3, तो BE का वैल्यू ये आया, BE का वैल्यू ये आया। उसके बाद मैंने कहा इन ट्रायंगल ACD, ACD, AC अपॉन CD tan थीटा, AC कितना 90, CD सेम रहने दो, थीटा कितना है भाई 60 है, कितना 60 है, ठीक है, कितना है 60 है। अब 90 डिवाइड बाई CD, tan 60 कितना √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन CD इंटू √3 इज इक्वल टू क्या 90, ठीक है। अब एक बात समझिए, CD का वैल्यू क्या है, BE के इक्वल है BE, और BE कितना है 90 डिवाइड बाई √3, ये वैल्यू आ जाती है। इसकी वैल्यू यहाँ रखें AB इंटू √3, BE का वैल्यू कितना BE का 90 √3, 3 को यहाँ ले जाओ, AB इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई √3, √3 3 तो AB इज इक्वल टू कितना 30 आया, ठीक है। अरे यार ये 30 है तो टोटल 90 है, 90 में से 30 गया तो कितना 60 ही बनेगा, बता क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है।
कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं भाई, क्लियर। तो सीधा सीधा बता रहा हूँ, पूरा खोल के बता दिया क्या है क्या नहीं है। चलिए कर लो जी। इसका बताओ भाई एक बार सभी आंसर। इसका बताएं एक बार सभी आंसर, क्या रहेगा भाई? पैंतीस सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पानी से पूरी भरी है। यदि टंकी में से 11 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी का स्तर कितना कम हो जाएगा? पानी जो निकालना है वही तो हाइट होगा। स्तर का मतलब क्या होता है? पानी का जो लेवल है। आप टंकी पूरी भरी है, पानी निकाल दो, तो हाइट पे प्रभाव वही तो पड़ेगा और कुछ थोड़ी पड़ेगा। और यदि किसी चीज़ के अंदर कुछ डाले, किसी में से कुछ निकाले, तो वॉल्यूम निकलता है। क्या निकलता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है भाई। 35 सेंटीमीटर व्यास है, डायमीटर दे रखा। ठीक है, पूरी भरी है। यदि टंकी में 11 लीटर पानी निकाल दिया जाए, कोई बात नहीं। पाई आर स्केयर, पाई मतलब 22/7, आर कितना होगा? 35/2 होल स्केयर, ठीक है, इंटू एच नहीं पता, और बराबर कितना? 11 लीटर। 11 लीटर को सेंटीमीटर में बदलो, गुना कितना कर दो? 1000 कर दो आप, ठीक है। यहाँ कितना भाई? एच, एच का वैल्यू निकालना है। 11,000 गुना 7 गुना 4, 4 कहाँ से आया? 2 का पावर 2 4। यहाँ कितना? 22 गुना कितना भाई? 35 होगा, 22 गुना 35। एच बराबर यहाँ कितना भाई? 5 आया। यहाँ कितना भाई? 11। यहाँ कितना? 2 आया। ठीक है। अब इसको कितना? 22,000 भाग कितना? 5 कर देंगे, तो एच बराबर कितना? 11.42 आंसर ये रहा। 11.28, 11 पॉइंट सॉरी 11.48, 428। क्लियर है? तो चले आगे बढ़ते हैं। यार ये तो कितनी बार करा दिया, मोड वाली कंडीशन फॉर्मूला खुद करना है। चलो आगे बढ़ लो, ठीक है। इसका क्यूब रूट क्या होता है? इसका क्यूब रूट होता है 7, 1, 7 और 1 8, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। चलो भाई हो गया, ठीक है, सिंपल तो है। अगले पे आ जाए, अगली कंडीशन पे। इसका बताएं। जी, इसका बताएं भाग लेगा। एक कंडीशन होती है इसकी भाई, 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर इज प्लस एक्स स्केयर, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x+1 डिवाइड बाई 6, ये कंडीशन होती है। 1 स्केयर 3 स्केयर 5 स्केयर ओड नंबर का भाई सम मैंने आपको बता रखा, ठीक है। वैसे ही ड्रामे करते रहो, ठीक है। सीधा सीधा मैंने सब कुछ बता रखा। कंडीशन होती है n 4n स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई 3। चल भाई रख दो यहाँ, 1 से लेके 19 तक विषम संख्या कितनी होती है? 10। n की जगह 10 रखो, 10। 10 का स्केयर कितना भाई? 100। 400, 400 में से एक गया कितना? 399, भाग कितना? 3 रहेगा। सोल्व कर दो, कितना? 1330 आया। कितना है प्यारे बच्चों? 1330। याद रखो ना भाई, मैंने सम का बता रखा, विषम का बता रखा, दोनों बता रखे। करना चाहिए ना, सीधा सीधा एग्जाम में आ रहा है। बच्चे क्या करेंगे? बहुत लेंथी क्वेश्चन करेंगे, हमने सीधा बता दिया। चलो बीस सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब लोहे की बनी है। यदि उसकी उसका बाहरी तथा आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, ट्यूब बनाने प्रयुक्त लोहे का। ये कंडीशन है खोखला बेलनाकार बर्तन, ठीक है। बोला कि बाहर का जो डायमीटर है वो 8 है, अंदर का जो डायमीटर है वो कितना भाई? 6 है, ठीक है। बोला कि प्रयुक्त लोहे का, प्रयुक्त लोहे का कितना प्रयोग किया गया है?
उसकी लंबाई कितनी है भाई, लंबाई 20 सेंटीमीटर, लंबाई दोनों के बराबर रहेगी। साहब छोटी सी बात समझो यार, इतना थोड़ी होता है, बात को समझ कर चलेंगे, समझ कर कैसे चलेंगे भाई। ये तो बाहर वाले का डायमीटर है, ये अंदर वाले का डायमीटर है। अरे जो लोहा लगा यहीं तो लगा होगा, ठीक है। पहले इसका रेडियस बनाओ, रेडियस बनाएंगे तो इसका 4 बनेगा, इसका कितना बनेगा, 3 बनेगा। सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या, पाई आर स्केयर माइनस क्या, ठीक है, स्मॉल आर स्केयर इंटू क्या भाई, एच कर देंगे। पाई कितना भाई, पाई, ठीक है, पाई कितना है 22/7 है। और यहाँ कितना भाई, 4 का स्केयर माइनस कितना, 3 का स्केयर गुना कितना भाई, एच कितना, एच एच हमारा 20 रहेगा। 22, ठीक है, बटे कितना 7, 4 का 16, 9, 7 बचेगा तो यहाँ कितना 20, तो कैंसिल कर देंगे, ठीक। यहाँ 7 कैंसिल हुआ और भाई ये बचा 20, कितना बचा 20, तो 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना 440 आंसर आया। प्रैक्टिकल सी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है खास इसमें, ठीक है, कर देंगे भाई। मनीषा शर्मा, गुड इवनिंग बेटा, लेट आई भाई मनीषा। स्पीड खींच रखी आज हमने 2023 वाले पेपर की, ठीक है जी। ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है यदि तथा एक साथ मिलकर वे 26 दिन में काम पूरा करते, तो यदि उसी काम को ए अकेला कितने समय में काम पूरा कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं यार, 2 आदमी है, ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है, ये ए मान लो, ये बी मान लो। टाइम और यहाँ क्या एफिशिएंसी, ए 2 गुना अच्छा है ना, इसकी क्षमता 1 तो इसकी 2 हुई। बोला कि दोनों मिलकर 26 दिन में काम कर लेंगे, 2 रे कितना 3, एक दिन में 3 है, ठीक है। तो 26 दिन में कितना काम हो, गुना क्या कर देंगे, 26 कर देंगे, तो कितना 78 आया, कितना है भाई 78 हमारा आ जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने क्या देखा, 78 हमारा आ जाता है। 78 कुल काम है, एक दिन में 2 करेगा, एक दिन में 1 करेगा, 2 रे कितना 3, 3 काम हुआ। लेकिन इसने कहा क्या 26 दिन तक काम किया, एक दिन में 3 है, 26 दिन में कितना भाई 78, 78 होगा, ठीक है। इसने कहा कि ए अकेला करें, अरे 78 को कितना 78 से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, कितना 39 आ गया, 39 आ गया, 39 दिन लेगा भाई, कितना लेगा 39 दिन लेगा, 39 डेज लेगा, क्लियर है, 39 दिन हमारे लेता है, क्लियर। कोई डाउट, नो डाउट। थोड़ी स्पीड है भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये कराना है आज मेरे को, ये कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई 30 क्वेश्चन रह गए, 30 क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्यारे बच्चों का, ठीक है। कल क्लास रहेगी, आपको टाइम बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, गुड नाइट, फिर मिलेंगे भाई।